क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इन फिगर इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी, इफ के आगे जो भी लिखा होता है ना वो हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो पहले इतने पोर्शन को फिगर के अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये देखो एल एम ये वाली लाइन और ये बी सी ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये देखो एल एन और सी डी ये दोनों लाइंस भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस गिवन है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां पे ना हमने सिंगल एरो लगाया है। देखो इस लाइन के ऊपर भी और इस लाइन के ऊपर भी, जिन दो लाइंस के ऊपर सिंगल एरो लगा हुआ है ना, इसका मतलब वो दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। और इन दोनों लाइंस के ऊपर हमने डबल एरो लगाया हुआ है। जिन दोनों लाइंस के ऊपर डबल एरो लगा हुआ है इसका मतलब वो दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। सिंगल एरो वाली लाइन सिंगल एरो वाली लाइन के पैरेलल है और डबल एरो वाली लाइन डबल एरो वाली लाइन के पैरेलल है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब आगे प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये वाला रेशो आपस में इक्वल होगा। ये को इस बात को हमने प्रूव करना है। जो भी आपने प्रूव करना हो ना उसे आप अपनी फिगर के अंदर ध्यान से पहले ऑब्जर्व कर लिया करो कि कहां कहां पे आ रहा है। ये देखो ए एम और ए बी, ए एम ये वाली साइड है और ए बी का मतलब ए से लेकर बी तक पूरा ये कंप्लीट साइड आ रही है। और राइट हैंड साइड पे है ए एन अपॉन ए डी, ए एन मतलब ए से लेकर एन तक और ए डी का मतलब पूरा ए से लेकर डी तक, ये वाली साइड आ रही है। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ना? फिगर दे रखी है, दो पेयर ऑफ लाइंस आपस में पैरेलल दे रखे हैं और ये रेशियो आपस में इक्वल होगा, ये हमने प्रूव करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में ना आप अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले तो फिगर बनाओगे, उसके बाद गिवन पैरामीटर्स को लिखोगे। हमें क्वेश्चन में लाइंस पैरेलल दे रखी थी ना, तो इन दोनों को आपने लिस्ट करना है। जो लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं उन्हें लिस्ट करना है। टू प्रूव, ये तो आसान है। जो भी आपने प्रूव करना है ये वाला रेशो यहीं से देखकर आपने एज इट इज लिख देना है। तो फिगर बन गई, गिवन पैरामीटर्स को लिख दिया, टू प्रूव भी लिख दिया। अब आगे आते हैं प्रूफ के ऊपर आते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना जहां पे रेशोस को आपस में एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना होता है और फिगर के अंदर लाइंस पैरेलल दे रखी होती हैं, तो आपने समझ जाना है कि बीपीटी यूज होगी। क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अंदर जब लाइंस पैरेलल दे रखी होती हैं तो रेशो आपस में इक्वल होता है ना, तो रेशो जब भी इक्वल करना हो तो समझ जाना कि बीपीटी यूज होने वाली है। अब इस फिगर के अंदर ये एसी वाली लाइन आपको नजर आई, देखो एसी के एक ट्रायंगल बना हुआ है ऊपर, एक ट्रायंगल एसी के ऊपर बना हुआ है और एक ट्रायंगल ये एसी वाली लाइन के नीचे बना हुआ है। तो पहले हमें ना ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इस ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर फिर हम बीपीटी को यूज करेंगे। फिर नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर क्योंकि फिर से ये दो लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फिर नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर भी हम बीपीटी को यूज करेंगे। फिर दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम इस रेशो तक पहुंच सकते हैं। चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। पहले हमने ना ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करनी है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल को अलग कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये देखो अब ऊपर वाले ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, ए सी बी, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है आपने अभी सिर्फ इसी के ऊपर ही फोकस करना है। और इसके अंदर ये वाली दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाली जो लाइंस हैं वो ट्रायंगल की इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेंगी। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो रेशो सेम होता है ना, इसी को यूज करना है। तो प्रूफ पे आते हैं। सबसे पहले आप ट्रायंगल का नाम लिखोगे, इन ट्रायंगल एबीसी। ये देखो ए बी सी, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इस ट्रायंगल की बात हो रही है। अब ट्रायंगल के अंदर कौन सी लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं फिर वो बताना होता है। तो एल एम इज पैरेलल टू सी बी, देखो एल एम इज पैरेलल टू सी बी, ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशो सेम होगा। अगले स्टेप में फिर आपने बीपीटी यूज कर लेनी है। देखो रेशो लिखने के लिए ना पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, पहले ए से एम तक जाना है, फिर एम से आगे बी तक जाना है।
और यहाँ पे ए से पहले एल तक जाना है, फिर एल से आगे सी तक जाना है। रेशो लिख लोगे ना, ए एम अपॉन एम बी, पहले ए से एम तक, फिर एम से आगे बी तक, और दूसरी लाइन में ए एल अपॉन एल सी। ये देखो ए एम फिर आगे एम से बी तक और ए एल अपॉन एल सी। जब लाइंस पैरेलल हैं तो रेशो सेम होता है, और इसका रीजन होगा बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, जो हमने प्रूफ करना है उसमें देखो न्यूमरेटर में ए एम है और हमारे पास भी ए एम आ चुका है, लेकिन डिनोमिनेटर में ए बी है। हमारे पास डिनोमिनेटर में ए बी नहीं है, डिनोमिनेटर में सिर्फ एम बी है। अब एम बी को जरा फिगर में देखना, नजर आया? एम बी सिर्फ इतना पोर्शन है, और हमें चाहिए क्या? हमें ए बी चाहिए। ए बी वो तो कंप्लीट लेंथ है, हमारे पास सिर्फ एम बी है, मतलब एम से लेकर बी तक, और हमें चाहिए क्या? हमें पूरा चाहिए, ए से लेकर बी तक पूरा चाहिए। मतलब इसकी लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सिंपल बीपीटी आप लगाते हो प्रूव हो जाता है। कई क्वेश्चंस होते हैं जो मुश्किल नहीं होते, थोड़े से लंबे होते हैं, उनके अंदर आपको या तो न्यूमरेटर को इंक्रीज करना पड़ता है या फिर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एम बी है और हमें चाहिए पूरा का पूरा ए बी चाहिए। हमारे पास सिर्फ एम बी है, इतना पोर्शन है, और हमें पूरा ए से लेकर बी तक पूरी लेंथ चाहिए, तो डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को इंक्रीज करने के लिए 3 स्टेप करने पड़ते हैं। स्टेप नंबर 1, पहले आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और स्टेप नंबर 3, अगेन के एक रेसिप्रोकल, फिर से रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले आप रेसिप्रोकल लोगे, उसके बाद 1 ऐड करोगे, उसके बाद दोबारा से रेसिप्रोकल लोगे। वो देखो वो हम करने वाले हैं। तो पहले तो रेसिप्रोकल लिया, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर पहुंचेगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया। अब यहां तक पहुंच जाओगे, उसके बाद ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने 1 ऐड करना है और सिंप्लीफाई करना है, मतलब एलसीएम ले लेना है। 2 स्टेप हो गए। हमने रेसिप्रोकल भी कर दिया है और 1 भी ऐड कर दिया, दोनों तरफ 1 ऐड करके एलसीएम ले लिया है। यहां तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट पेज पे इसके आगे सॉल्व किया हुआ है। देखो लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे एलसीएम लेने के बाद। अब जरा ध्यान से देखना, एम बी प्लस ए एम, ये देखो एम बी प्लस ए एम, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करोगे तो कंप्लीट लेंथ ए बी बन जाएगा ना। तो इन दोनों को ऐड करके इसकी जगह पे आप ए बी लिख सकते हो। और एल सी प्लस ए एल, देखो एल सी प्लस ए एल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा ए सी बन जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके आप ए सी बना दो। अगले स्टेप में दोबारा से अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, तो न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच जाएगा, उल्टा कर दिया, यहां पर भी और यहां पर भी एलसीएम ले लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मैच हो रहा है, ए एम यहां पर भी न्यूमरेटर में ए एम है और डिनोमिनेटर में ए बी, देखो यहां पर भी डिनोमिनेटर में ए बी, मतलब इस पोर्शन के साथ मैच हो रहा है ना, जो हमने प्रूव करना है उसके साथ मैच हो रहा है ना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ऊपर वाले ट्रायंगल की बात हो गई है, अब हमने ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ना उसके ऊपर आना है। अगले स्टेप पे आते हैं। अब नीचे वाले ट्रायंगल की बात करनी है। ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ना, अब इसको हाईलाइट कर दिया है, इसकी बात करनी है। तो पहले तो अपने ट्रायंगल का नाम लिखना होता है। इन ट्रायंगल ए डी सी, नजर आ गया, ए डी सी, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो। फिर आपने बताना होता है कि ट्रायंगल में कौन सी लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है ना, तो कौन सी लाइंस पैरेलल हैं उसे लिखा। अब अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशो सेम होगा बाय बीपीटी। लाइंस पैरेलल होती हैं तो रेशो सेम होता है, तो बीपीटी लगाते हैं। ये पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, पहले आपने ए से एन तक जाना है, फिर एन से आगे डी तक जाना है, और दूसरी तरफ पहले ए से एल तक और उसके बाद एल से आगे सी तक। क्लियर हुआ? तो हमने रेशो लिख दिया, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। इसका रीजन है बाय बीपीटी। बीपीटी लगा ली। अब जरा ध्यान से देखना, टू प्रूफ के साथ मैच करना। न्यूमरेटर में है ए एन, हमारे पास भी न्यूमरेटर में ए एन है,
लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर ए डी है और हमारे पास सिर्फ एन डी है। फिगर में देखो हमारे पास सिर्फ एन डी है, मतलब इतना पोर्शन है एन से लेकर डी तक, और हमें डिनोमिनेटर में चाहिए क्या, ए डी चाहिए, मतलब ए से लेकर डी तक पूरी लेंथ चाहिए। तो एन डी को इंक्रीज करना पड़ेगा तब जाके ए डी बनेगा। एन डी को डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को इंक्रीज करने के लिए 3 स्टेप करने पड़ते हैं। पहले रेसिप्रोकल लेंगे, उसके बाद ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद दोबारा रेसिप्रोकल। तो ये देखो पहले रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, उल्टा कर देना है दोनों तरफ। रेसिप्रोकल लिया, उसके बाद एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने 1 ऐड करना है। 1 ऐड करने के बाद एलसीएम ले लेना है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। क्लियर हो गया, यहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट पेज पे इसके आगे करते हैं। ये लास्ट स्टेप में हम यहां तक पहुंच गए थे। अब एन डी और ए एन ऐड कर दो। ये देखो एन डी मतलब ये वाला पोर्शन और ए एन मतलब ये वाला पोर्शन, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये पूरा ए डी नहीं बन जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके वो पूरा ए डी बन जाता है। और एल सी और ए एल, ये देखो एल सी और ए एल, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो पूरा ए सी बन जाएगा। तो इनको ऐड करके वो पूरा ए सी बन जाता है। फिर लास्ट में अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मैच हो रहा है ए एन ए डी, ए एन ए डी मैच हो रहा है ना, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बस एक आखिरी स्टेप रह गया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो ही गया। हमने ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर बीपीटी लगा ली थी और ये लेफ्ट वाला हिस्सा बना लिया था। फिर नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर फिर से हमने बीपीटी लगा ली थी और सिंप्लीफाई करके ये राइट वाला पोर्शन बना लिया था। अभी जो 2 इक्वेशंस आई है ना, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। ये जो 2 इक्वेशंस हमने बनाई थी, मैंने उन दोनों इक्वेशंस को ना दोबारा से लिख दिया है। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है वो एग्जैक्टली सेम है, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी। अगर 2 इक्वेशंस की राइट हैंड साइड सेम है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। अगर 2 इक्वेशंस की राइट हैंड साइड सेम है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में एक दूसरे के इक्वल पुट कर सकते हो, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो जैसे ही आप इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वेट करते हो, प्रूव हो जाता है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? कोई भी अगर इस तरह का रेशो वाला क्वेश्चन होगा और लाइंस आपको पैरेलल दे रखी होंगी, जरूरी थोड़ी कि एग्जाम के अंदर इसी तरह यही क्वेश्चन आएगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस और बन सकते होते हैं। आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसे याद रखना है। जब लाइंस पैरेलल दे रखी हो ना, और जो लाइंस पैरेलल दे रखी हैं वो किसी एक ट्रायंगल के अंदर आ रही हो, जैसे ये ट्रायंगल के अंदर ये लाइंस पैरेलल दे रखी थी, तो समझ जाना कि बीपीटी यूज होने वाली है। बीपीटी को यूज करके फिर जो रेशियो आपको चाहिए होता है वो रेशियो आपने बना लेना होता है। कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट बीपीटी लगाते ही आंसर आ जाता होता है, कई क्वेश्चंस में न्यूमरेटर को इंक्रीज करना पड़ता है, कई क्वेश्चंस में जैसे कि ये था उसमें डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना पड़ता होता है। तो अगर आपने किसी लेंथ को इंक्रीज करना हो ना तो 1 ऐड करना पड़ता है, लेंथ को डिक्रीज करना हो तो 1 सबट्रैक्ट करके एलसीएम लेना पड़ता होता है। बस ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको यूज करके आप प्रूव कर सकते हो।